आप देख रहे हो ये यूपीएससी की सारी स्टैंडर्ड बुकें हैं जो मैं आज आपको ये सारी बुकें वन बाय वन करके बताऊंगी। एंड इसमें मैं आपको अपनी बुक एंड नोट्स एंड इधर देख सकते हैं आप पीवाई क्यू क्वेश्चन के जो 2025 में हुए हैं इसके भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। एंड ठीक है, इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने हमारे नोट्स हैं, इधर मैंने बनाया सब कुछ दिखाऊंगी। बस पूरे वीडियो को आज कीजिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, तो पूरा बुक देखना है भाई। किसी भाई ने कमेंट किया था कि कितनी बुक चाहिए तो मेरे पास जो बुकें हैं अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी लोगों को बुकें दिखा देती हूँ अपनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बुकें हैं स्टैंडर्ड वो मेरे पास है। मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देख सकते हैं आप इधर की, आपको दिख रहा होगा मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि उधर मैं अपना फ़ोन रखी हूँ तो सही से ज़रूर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इधर देख सकते हैं कुछ मेरे बुक हैं यहाँ पर, और इधर मेरे कॉपीज़ हैं। सारी कॉपी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर उजाला है, इसीलिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को। एंड मैं दिखा देती हूँ अपनी बुक्स को। आप हिंदी के बुक को देख सकती हैं जो कि यूपीएससी के लिए एंड यूपीपीसीएस दोनों के लिए ये बुकें इंपॉर्टेंट है। ये बुक हिंदी का है जो कि प्रकाशन है कि डॉक्टर हरदेव बहारी का है। ठीक है, ये बुक को आप देख सकते हैं, इतनी मोटी ये बुक है। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ कि जो हिस्ट्री के बुक हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, इधर है। ठीक है, ये है कि राम शरण शर्मा का। ठीक है, एंड बात दूसरा बुक जो कि मध्यकालीन भारत का है, ये भी हिस्ट्री का है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम के लिए इसके साथ आपको लेना होगा स्पेक्ट्रम का बुक। ठीक है, वो आधुनिक भारत का इतिहास है। और यहाँ पर दूसरी बात करती हूँ कि भारतीय कला एवं संस्कृति जो कि नितिन सिंघानिया की है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। इधर यहाँ पर ये होता है कि बुक को मैं आपको दिखाने की कोशिश करके बता रही हूँ, क्योंकि भाई यहाँ कुछ जो स्टूडेंट हैं न्यू हैं वो पूछते भी हैं कि कितने बुक हैं चाहिए यूपीएससी के लिए। तो अभी मैं आपको तो स्टैंडर्ड बुक ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा जो मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है वो मैं आपको इसी फॉरवर्ड में दिखा नहीं रही हूँ बट बता रही हूँ। जैसे कि स्पेक्ट्रम की बुक नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको ले लेना है। ठीक है, एंड बात करती हूँ यहाँ पर कि भारत की राज्य व्यवस्था जो कि एम लक्ष्मीकांत का बुक है। ये अभी इसका न्यू संस्मरण आया है, देख सकते हो आप कि मैंने पहले से इसको ले रखा था, तो इसका जो कवर है ऊपर वाला ना ये चेंज हो गया। तो टेंशन नहीं लेना आपको कि हाँ आपने जो बुक दिखाया वो किस प्रकार से हो और ये बुकें किस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है, अब बात करती हूँ आगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि रमेश सिंह का है। इधर देख सकते हैं आप कि ये बुक है। ठीक है, आपको अगर कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो इसमें मैंने कवर चढ़ाया है व्हाइट वाला, तो क्या पता आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा साफ, क्योंकि वीडियो भी मैं आगे करूं लेकिन सोचती हूँ कहीं लेंदी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अब यहाँ पर दिखाती हूँ कि आपको भारत का भूगोल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की बुक है जो कि 6 से लेकर 12 तक की बुकें हैं। आप इधर देख सकते हो बहुत अच्छे से इसमें लिखी है। जितना इसकी तारीफ कर दूँ उतना ही कम है, क्योंकि इसमें जो न्यू बच्चे हैं, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है इसे भी पढ़ोगे आप तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हूँ यहाँ अगले बुक की कि इतने मेरे पास स्टैंडर्ड बुकें हैं जो कि मैंने ये जो सारी बुकें हैं ना इसको एक बार में नहीं लिया है। हमारे पास प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीलिम्स में मैथ का होता है वो मेरे पास दो बुकें हैं। ठीक है, आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करती हूँ कि वो बुकें कौन सी हैं। तो ये बुकें देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप इस सर को पहचानते हैं तो इधर देख सकते हैं। एंड इस बुक में आपको क्या होता है, ये बुक का जो है ये थोड़ा मोटा है। अब मोटा क्यों है, क्योंकि इसमें मैथ एंड जो आपका जीएस आता है ये दोनों इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो इसी में आप देख सकते हैं ये अन एकेडमी पर का है जो कि मोनाल पटेल सर का है। आगे जो हमारे एक और प्रैक्टिस सेट की है बुक जो कि केवल सी सेट की है, सी सेट इसमें केवल है। तो ये देख सकते हो इतनी पतली है, ये दृष्टि का है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये बुकें हमारे पास हैं। एंड जो जियोग्राफी का है ना ये वाला, इसके लिए मैंने एक मैप की बुक आपको लेना होता है एटलस का। ठीक है, ये एटलस की बुक है, इसमें केवल मैप्स होते हैं। ठीक है, आपको इधर मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपको मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर सारा मैप ही है सब कुछ। ये मैं आपको इधर देख सकते हो, मैंने इधर कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए भाई। इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसमें आपको
भारत के एंड जो आपका वर्ल्ड मैप है वो भी मिल जाएगा। सब कुछ एक एक पॉइंट मिलेगा कि भारत में नदियाँ, हिमालय, कौन से राज्य किस स्टेट में है, कौन सी मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये दिखा देती हूँ कि मैंने जो इसमें यूज़ किया है सबसे ज़्यादा ये वाला पेज। इस पेज को मैंने बहुत ज़्यादा यूज कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कई कलर का यूज़ किया है। आप इसका यूज़ करते हो तो आपको मीन्स में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एंड अब बात कर लेती हूँ ना कि इतना मेरे पास अभी यहाँ पर बुकें हैं। सो ये बुकें जो मेरे पास हैं, इतनी बुकें इस समय है प्रेजेंट टाइम में, और मैं दिखा दिया है भाई। एंड बात कर लेती हूँ अब कि हमारे नोट से किस प्रकार से हैं। ठीक है, PYQ क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो पिछले वर्ष के UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी हैं वो भी दिखाऊंगी। बस थोड़े मिनट और रुक जाइए। यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास ये कॉपी है, ये कॉपी भाई है, आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ये है भाई, ये इकोनॉमी की कॉपी है एंड ये हिस्ट्री की कॉपी है। ठीक है, हिस्ट्री की अंदर दिखा देती हूँ आपको मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाया है। कई कलर में इसका यूज़ किया है एंड ये देख सकते हो आप, इधर सब कुछ कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अब बात करती हूँ दूसरे टॉपिक की कि ये हमारा जो कॉपी है ये भी इकोनॉमी की है। ठीक है, बात करती हूँ अब ये, इसमें मेरा टारगेट होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये देख सकते हो मेरा टारगेट, इसमें मैं लिखती हूँ अपना टारगेट, क्या मुझे करना है क्या नहीं। अरे भाई इधर मतलब कि आगे और पीछे दोनों फॉर्म में लिखती हूँ क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं है। ऐसी ही आपको एक कॉपी ज़रूर ले लेनी चाहिए कि आपका क्या टारगेट है, उसमें आपको कंक्लूड करना चाहिए कि आपने क्या नया सीखा, क्या नया करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में तो ज़रूरी हो जाता है, अगर कुछ करना है तभी आप इस कॉपी का यूज़ करिएगा। अब ये कॉपी होता है ना कि टारगेट क्या होना चाहिए आपका। कुछ मैं आपको कॉपी मेरे पास हैं जो कि मैंने हर एक बुक के, जो बुक नहीं है उसके भी नोट्स बनाए हैं, जो कोई मुझे समझ में नहीं आता उसका ही नोट्स मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं इधर मेरे ये कि ये करंट अफेयर की कॉपी है। ठीक है, ये करंट अफेयर की कॉपी है, मैं लगभग मैंने बता भी रखा है कि करंट अफेयर की कॉपी ये भी है। ठीक है, ये पुरानी हो गई है सब कुछ, लेकिन सब कुछ लिखा है, बहुत मेहनत लगती है, देखने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा होगा आपको, बट इसमें बहुत ज़्यादा लगभग कि 1.5-2 साल का करंट अफेयर होता है। और इतना छोटा लिखकर मतलब इसमें एडजस्ट करती हूँ और एक एक पॉइंट लिखना होता है। अगर आप पहली बार लिखते हो, नोट्स बनाते हो करंट अफेयर के लिए तो बहुत लेंदी हो जाता है। अभी मैं आपको पुरानी अपनी नोट्स, दो हमारी नोट्स लगभग 3 कॉपी है नोट्स करंट अफेयर की। ठीक है, अगर उसको दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा कि जब मैंने शुरुआत की थी लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंने लेंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितना लिखा जाता है, क्या पॉइंट लिखा जाता है। तो वही पॉइंट अब मुझे समझ में आया कि उसे ही मैं लिखती हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इधर की, ये हमारा है भाई जियोग्राफी की है। ठीक है, ये इसमें मेरा जियोग्राफी का एक कॉपी है। एंड बात करती हूँ अब ये हमारा है भाई जीएस का इसमें साइंस टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक की नोट्स हैं, ये भी करंट अफेयर की है। करंट अफेयर की लगभग मैंने 2 से 3 कॉपी बना रखी है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में है। एंड बात करती हूँ ये साइंस की है, जो कि आप इधर देख सकते हो कि साइंस की मैंने यहाँ पर लिख दी, बट ये भाई ना UPPCS का फॉर्म भी फिल किया है, मैंने आपको बताया है, तो इसके लिए भी नोट्स बना रखे हैं भाई, देख लो। ये नोट्स आपको किसी दूसरे फ़ोन में दिखाऊँ, बट इसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसमें मैप किस प्रकार से बनाया है, इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट कंक्लूड किया है, ये भी देख लेना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि लिखना मुझे बहुत ज़्यादा होता है। इधर मैं अगर कोई मैराथन क्लास करती हूँ तो इसमें अगर, क्योंकि लिखते लिखते जब बोर हो जाती हूँ तो दूसरे दिन लिखती हूँ। ठीक है, तो क्या करती हूँ कि अगर शाम होता है तो रिवीजन करना होता है। ठीक है, जब रिवीजन करती हूँ तो इतना पेज यहाँ से इसको थोड़ा सा कट करके मोड़ देती हूँ। एंड ये देख सकते हैं आप कि इधर मैं अभी मैराथन क्लास है, केवल एक मैराथन क्लास है, कितना बड़ा होगा कि मैं इसे लिख रही हूँ। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसे ही केवल लिखती हूँ। अभी यहाँ 1 लाइनर थे तो इसीलिए यहाँ पर नीले एंड काले पेन का यूज़ किया है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई, ये जो थी ये रफ हमारा ये UPPCS काट है। ठीक है, अब ये बात करती हूँ यहाँ पर, ये पतली कॉपी है। ठीक है, ये भी हमारे यूज मैंने किया है और इसका भी अभी ज़रूरत है। एंड अब बात करती हूँ इधर की, ये भी GS की कॉपी है और इधर देख सकते हैं ये हिस्ट्री की है। ठीक है, हिस्ट्री की मैंने आपको नहीं बताई होगी, तो हिस्ट्री की ये है।
बीच में व्हाइट पेज भी लगाया रखा था, क्योंकि उसे रखा था, व्हाइट पेज को चिपका रखा है, जिससे मुझे पता चल जाती है कि कौन सा कॉपी किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, लगभग हमारी कुछ जो कॉपी हैं वो एक जैसी हैं, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, तो इसीलिए मैंने इस पर लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि यूपीएससी का मेंस की कॉपी है। ठीक है, आंसर राइटिंग। तो इधर देख सकते हो आप, इधर मैंने रखा है, लिख रखा है, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत ऐसे ही सब कुछ एक वन लाइनर बना के इसे लिखा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड अब बात कर लेती हूँ यहाँ पर PYQ क्वेश्चन एंड हिंदी के लिए। यूपी PCS में हिंदी भी आता है, तो हिंदी के लिए भी मैंने लिख रखा है, ये हिंदी की कॉपी है। तो लगभग जो मुझे नोट्स, मैंने वही नोट्स बनाए जो मुझे समझ में नहीं आता था। ठीक है, वही नोट्स आपको बनाना है। नोट्स बनाने का ये फायदा होता है कि जब रिवीजन का समय होता है तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कुछ ये कोशिश करती हूँ कि PYQ क्वेश्चन के, ठीक है, 2024 के एंड 2025 के यूपीएससी के क्वेश्चन के जो पेपर हैं वो हमारे पास हैं। इधर देख सकते हो, आपको मैंने लगभग बता भी दिया है। तो आपको क्या करना है ना कि अगर आपके पास नहीं है तो इसका PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम पे लगा रखा है। तो आज नहीं, लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गया, मैंने इसका PDF भी अपलोड कर दिया था। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाते हो तो आपको लगभग बहुत अच्छे अच्छे क्यूज वो क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2025 के हैं, 2025 के ये क्वेश्चन पेपर हैं। इधर ये भाई ये है CSET एंड ये है GS। ये सुबह के समय होता है, ये शाम के समय होता है। एंड अब बात करते हो 2024 के जो PYQ क्वेश्चन थे, ये है GS का एंड ये है आपका इसका CSET का है। ठीक है, अब यहाँ पर खत्म होते हैं। एंड अब बात कर लेती हूँ मैं कि ये व्हाइट पेज रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पॉलिटी का है, तो इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो भी लिख लेती हूँ। इधर देखो, ये मेंस के लिए भी बनाया रखा है इधर। ठीक है, ये सब कुछ मेंस के लिए है, और आप सभी लोगों को समझाने के लिए भी हमारी मेहनत ऑन रहती है। ठीक है, स्टार्ट हमेशा रहती है। अगर आप न्यू हैं और यूपीएससी या फिर यूपी PCS या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आपको पता नहीं होती है कि क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं और ये सब क्या होता है, जैसे कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए इसकी, और कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, कैसे नोट्स बनानी चाहिए, तो ये सब अगर आपको पता नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं और समय भी लग जाता है। तो इसीलिए मैं आपको, अगर आप यूपी PCS, यूपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट होता है नीचे इसके अदर भी, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वो अगर आप हमसे ज्वाइन होते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और कल मैं ये बताऊंगी कि टारगेट कितना रखना चाहिए हमें और आपको। ठीक है, कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी एंड यूपी PCS दोनों की एग्ज़ाम को देना चाहिए। ठीक है, इसमें हिंदी जो बच्चे ऑप्शनल लेते हैं वो भी अच्छा हो जाता है। एंड यूपीएससी में तो पूरे भारत के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप यूपी PCS के बारे में फॉर्म को फिल किए हैं तो यूपी के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी जो आपका है और यूपी PCS दोनों मुझे सही लगा, क्योंकि जो यूपी PCS है ना वो नॉर्मल है कहीं ना कहीं। तो इसमें तो अभी तो 4 महीने हैं लगभग, अक्टूबर में, जैसा कि पता होगा आपको 12 अक्टूबर का पेपर है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत सभी लोग करो, और 2026 में जो बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे वो भी मेहनत करें, वो चाहे आप यूपी PCS का या फिर यूपीएससी का किसी की भी एग्ज़ाम का पेपर देना चाहते हो तो। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट कर देना, और जो आपके साथ न्यू फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगता है नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।